अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। इस वक्त रायवंड में मौजूद हूँ, मेरे साथ 90 साल बुज़ुर्ग मोहम्मद याह्या खान साहब मौजूद हैं। बाबा जी के हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, ये दम करते हैं तो जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना से नवाज देता है। और नाज़रीन ये दुआ करते हैं तो जो लोग मुश्किलात में मुब्तला हैं उनकी मुश्किलात हल हो जाती हैं। इनका बहुत नाम सुना, अल्लाह पाक ने इनके हाथ में शिफा रखी है। इनका बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, और इस वक्त हमारे साथ एनी शाहिद भी मौजूद हैं। इनकी पोती साहिबा से भी बात करेंगे। इनके पास अल्लाह पाक ने ये करामत कब रखी, कब इनको नवाजा, इनको कब एहसास हुआ, ये सब सवालात के जवाबात इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बाबा जान आपके कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं, क्या मसरूफियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गया है। मैं 2-3 कारोबार करना फालतू पे आते मैं भी उठ नहीं सकता, ना कम कर सकता कि मैं। तालीम कितनी है आपकी? मैं मैट्रिक उठे मैट्रिक। अंडर मैट्रिक। तो बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसी गुजरी? जवानी भी सोनी गुजरी माशाल्लाह, पूरे शहर का नाम रह के। मैं फुटबॉल का बड़ा बेहतरीन, कबड्डी वगैरह, वॉलीबॉल, दौड़ा वगैरह मैं रैबिट तक मेरा नाम सी एक मोहम्मद याह्या खान। अजान भी देते हैं? अजान भी दिता जी। अजान का मेरे पूरे शहर च रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ ने 1970 में अजान का मुकाबला कराया सी इत्थे, जिंदे मेरे रिकॉर्ड नवाज शरीफ का मेरे को पिया अजान का खुश अजान तो बुलंद आवाज़ मोहम्मद याह्या खान मज़हर हदीस। अच्छा, जिनके घर में बेटा पैदा नहीं होता तो आप तवीज़ देते हैं, शर्तिया आप चैलेंज भी करते हैं कि इंशाल्लाह बेटा पैदा होगा, ये आप दावे से कैसे दावे से कोई नहीं, दावा सिर्फ अल्लाह को है। मेरा काम है तबीयत दे देना। जिन ये 2-3 बच्चियां ने वो सूप बदलाने वास्ते जो फिर इंसान उन अल्लाह तो उम्मीदवार कर देता है, और 1.5 माह के बाद मैं तबीयत देना, अल्लाह ताला बच्चा पैदा देता है। कुरान पाक की आयत है और दूसरी को नहीं। अच्छा, आप क्या पढ़ते हैं? कुरान की आयत है कि मैंने। अच्छा, हाँ, कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं और दम करते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से नाज़रीन वो इनकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद भी सुना है, देखा है कि लोग अपने मन की मुरादें पा लेते हैं। लौंग दम करके दे दे 21 लौंग हूँ तो 7 दफ़ा सूरत यासीन पढ़नी पैंती है हर एक, वो दे दे अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन खाने पैंते ने, उस वक्त अल्लाह ताला उम्मीद कर देता है। इस तरह के बहुत से लोग नाज़रीन आपने देखा होगा हमारे माशरे में अपनी दुकानदारी चमकाते हैं और उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है, लेकिन बाबा जी फी सबीलिल्लाह ये दम करते हैं, दुआ करते हैं। आपके दिल में ये लालच नहीं आई कि मुझे भी पैसे लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, मेरे पुत्र जवान था, मैंने हर चीज़ का फिक्र कौन सीगा, मेरे पुत्र में देखो देते हैं। हाँ सही। तो इसके अलावा आजकल क्या मसरूफियात हैं? मैं घर ही रहना, सिर्फ जी फालतू बीमारी ना मैं तुर नहीं सकता। मैंने सिर्फ स्कूटर पा के मस्जिद से ले जाते जुमे वाले दिन, तो जाके अजान लोग कहते मुझे अजान तू दे, मैं अजान दे देना जाके, मैंने फिर घर छड़ जाते हैं, मैं फिर साथ कर देना। अच्छा बहन जी, आपसे ये सवाल है कि इनको कब एहसास हुआ और आप सब घर वालों को कब इल्म हुआ कि अल्लाह पाक ने इनके हाथ में शिफा रखी है? इनका ये उम्रा करने गए थे 8-10 साल पहले, तब ये उम्रा करके आए थे। उससे पहले ये नहीं करते थे, ये उम्रा करके वापस आए, फिर ये वहाँ से ये मतलब इल्म लेके आए थे और फिर यहाँ आके इन्होंने ये करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी मतलब औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद ख़वातीन हैं, उन्होंने अब मतलब अब तक जितने भी लेके गए हैं तावीज़ दादा से अल्हम्दुलिल्लाह सबके माशाल्लाह से बेटा पैदा हुए हैं। और मतलब 8-10 साल हो गए हैं दादा को ये काम करते हुए। तकरीबन कितनी तादाद है ख़वातीन की जिनके घरों में बेटे पैदा हुए हैं, वो भी इनके तवीज़ देने की वजह से? अब तक 300 से 400 ख़वातीन लेके गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबके बेटे पैदा हुए हैं। और वो आके बता के भी जाती हैं फिर, मतलब कि हाँ जी दादा को बता के खुशी से जाती हैं कि आपने तावीज़ दिया था और माशाल्लाह से हमारा बेटा पैदा हुआ है। अब तक कोई भी ऐसा नहीं है कि दादा ने तावीज़ किसी को दिया हो और उनके घर बेटा पैदा ना हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर ही बेटे पैदा हुए हैं बस। अच्छा हिना, मुझे ये बताएंगे तवीज़ पहनने का, देने का, इस्तेमाल करने का ये कैसा प्रोसीजर है? अगर एक ख़वातीन मतलब एक मतलब औरत आके हमसे ये लेके जाती है
تو ایک دفعہ مطلب 1-1.5 ماہ کے اندر اس کو جب پتہ چلے کہ وہ مطلب امید سے ہے تو اس کو یہ ہاں جی اس کو یہ تعویذ پہننا ہے، اور اس کے بعد مطلب جب بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ یہ اس کے بعد یہ مطلب ضائع نہیں ہو جاتا، یہ اس کے بعد وہ مطلب خود بعد میں دوبارہ پھر اگر مطلب وہ امید سے ہوتی ہیں تو یہ دوبارہ پھر وہ استعمال کر سکتی ہیں تا حیات تک، جب تک بھی وہ ہیں آگے اپنے کسی رشتہ داروں کو مطلب کسی اور کو بھی وہ دینا چاہیں تو وہ یہ دے سکتی ہیں کہ وہ مطلب جیسے 1.5 ماہ کے دوران وہ یہ پہن لے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے بھی مطلب جب تک وہ چلانا چاہیں جس کو بھی دیں اس کا اثر ختم نہیں ہوگا، مطلب یہ وہ اپنے پاس رکھیں، جب بھی مطلب ان کو ضرورت پڑے اس کی اور وہ امید سے ہوں تو کسی اور کو بھی وہ دیں گی تو یہ اثر دکھائے گا انشاءاللہ۔ جو بچہ ہو جائے وہ طویل لگے کر رکھا آرام میں رکھ دے، جو کچھ کرنا اللہ سے زیادہ نہیں کرنا ہے، میرا کام قرآن پاک دیا پڑھ کے دم کر دینا تو آرام اللہ کو لیے۔ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ کیسے بابا جی کی یہ خدمات حاصل کریں؟ مطلب دادا ابو کا آن لائن کام نہیں ہے کوئی بھی اب تک، اور اس میں یہ گردوں کی درد کی گردوں کی تکلیف کا یہ پانی دم کر کے دیتے ہیں، وہ پانی جس جگہ پہ بھی جو ہوں گے ان کو پہنچا سکتے ہیں، اور جو تعویذ ہے وہ یہ دم کر کے دیتے ہیں، اور وہ بھی مطلب کوئی جہاں بھی ہو وہ منگوانا چاہے تو یہ بھجوا دیں گے۔ اچھا ہنا، دیکھنے والے ناظرین کو کوئی کنٹیکٹ نمبر دیں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو، وہ بابا جی سے ملاقات بھی کر سکیں اور تعویذ بھی لے سکیں اور اپنے لیے وہ دعائیں بھی کروا سکیں۔ بابا جی کا نمبر 0315 4422 177۔ ہاں جی، اور ایڈریس بتا دیں۔ محلہ کوٹ خزان سنگھ، مین بازار رائے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہیں، محمد یحییٰ خان صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی اور اللہ پاک نے دیکھیں ان کو یہ کمالات سے نوازا ہے، اور آپ اگر مشکلات میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو بابا جی کے پاس لازمی آئیں اور ان سے دعا کروائیں، تعویذ لیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔